देख रहे हैं अंबर टाइम्स। सत्ता पर काबिज दल के समर्थक भारतीय मजदूर संघ को भी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा। मजदूर संघ ने पेंशन, नियमितीकरण सहित अन्य मांगों पर गुलाब चक्कर परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में संघ नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, हमें हमारे अधिकारों के लिए एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। जो संविदा कर्मचारी हो उनको नियमित किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रोजगार सहायक साथी को सम्मान स्वरूप एक निश्चित वेतनमान दिया जाए और पंचायत सचिव को 7वां वेतनमान के साथ पंचायत राज संचालनालय में सब विलय किया जाए। धरना आंदोलन में भीड़ बढ़ाने से नहीं होगा, सरकार को झुकाना पड़ेगा। यदि सरकार के साथ हम हैं तो सरकार को हमारे साथ आना पड़ेगा। यदि हम सरकार के साथ हैं तो हम सरकार का विरोध भी करना जानते हैं। जो हमारा श्रम का जो मापदंड बनता है उसके हिसाब से हमें हमारी राशि मिलना चाहिए और शासन ने हमेशा हमारी अनदेखी की और ये अनदेखी का परिणाम है कि आज भारतीय मजदूर संघ को मैदान जंग में आना पड़ा। कोई सरकार की सोई हुई नीतियों को और कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए आज हमें यह मंच निर्धारित करना पड़ा, वरना हमें क्या आवश्यकता थी। 52 जिलों में आज भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में जिला स्तर पर एक दिवसीय धरना और धरने के बाद में 53 सूत्रीय भारतीय मजदूर संघ के बिंदुओं को लेकर मध्य प्रदेश की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जिला स्तर पर श्रीमान कलेक्टर महोदय को एक 53 बिंदु का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जमीन स्तर पर काम करने वाली, चाहे हमारी आशा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे ग्राम रोजगार सहायक हो, चाहे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिक भाई हो, उनसे लगाकर हमारे राजस्व के कर्मचारी हो, राज्य सरकार के जितने कर्मचारी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे जन स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले हो, चाहे पशु चिकित्सक के क्षेत्र में काम करने वाले हो, अन्य क्षेत्र में काम करने वाले जितने ही कर्मचारी हैं, उनकी मांगों को संग्रहित कर 25 बिंदुओं का राज्य कर्मचारी संघ के मांगों का और 53 बिंदु को भारतीय मजदूर संघ का भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में, जिला स्तरीय नेतृत्व में आज ज्ञापन श्रीमान जिलाधीश महोदय को, अनुविभागीय अधिकारी महोदय को दिया गया है। आगे जन सुनवाई में मंगलवार को नागरिक अपनी समस्या लेकर पहुंचे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी अभिषेक तिवारी ने नागरिकों की समस्याएं सुनी। पुलिस कप्तान के पास दर्जनों समस्याओं के साथ नागरिक पहुंचे थे। इन शिकायतों में जमीन, ब्याजखोरी सहित अन्य मामले थे। कप्तान ने जन समस्याओं को सुनकर मिली शिकायतों को पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को भेजकर समय सीमा में समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, जिला पंचायत सीईओ जमुना भिड़े, एसडीएम राजेश शुक्ला सहित अधिकारियों ने सुनवाई की। कलेक्टर की सुनवाई में 50 से अधिक शिकायतें पहुंची थी। सिद्ध विनायक नगर के रहवासी नाला खुदा पड़ा होने की शिकायत लेकर पहुंचे। वहीं एक शिकायतकर्ता डीलनपुर में अपनी निजी जमीन पर अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण की शिकायत लेकर पहुंचा। शिकायतकर्ता ने अंबर टाइम्स को बताया, लोढ़ा। कहां से आए हो? मैं रतलाम से ही हूं। हमारी क्रय की हुई जमीन ग्राम डेलनपुर जी लिटरा स्कूल से लगी हुई है, जिसका कि पूर्व 8 दिन पहले हम लोगों ने सीमांकन करवाया तो किसी ने अवैध रूप से एक गुंटी टीन का शेड वहाँ लगा लिया है। हटाने का कहने पर माँ बहन की गालियाँ और मारपीट की धमकी देता है। बोले मैं डेलनपुर का हूँ, हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसकी वहाँ प्रॉपर कोई ज़मीन भी नहीं है, केवल वसूली का काम करता है। गणपत पाटीदार बोलता है अपने आप को, बोले हो जो कर लो। जमीन किसकी है? ज़मीन मेरे मिलने वाले शैलेश होतवानी, जो कि मंदसौर निवासी हैं, जिसकी इस जमीन की देखभाल रतलाम में मैं करता हूं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में रतलाम ग्रामीण के गांव नेगडदा में दिनांक 7 जनवरी को आए आंधी तूफान के साथ हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से फसल बर्बाद हुई थी, जिसका पटवारी द्वारा सही सर्वे नहीं किया। आधे किसानों के खाते में पैसे आए, आधों के नहीं आए, जिससे आक्रोशित किसानों ने कलेक्टोरेट के बाहर रोड जाम किया। किसान कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए थे, लेकिन कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे तो किसानों ने नारेबाजी के साथ आधे घंटे तक धरने पर बैठे रहे। कुछ समय बाद एसडीएम रतलाम ग्रामीण कृतिका भीमावत ज्ञापन लेने पहुंची, लेकिन किसान कलेक्टर को बुलाने पर अड़े रहे। एसडीएम और तहसीलदार के मनाने पर भी नहीं माने। किसानों की मांग थी कि पटवारी द्वारा सर्वे के नाम पर केवल लीपापोती की गई।
पटवारी द्वारा ग्रामीणों को आए दिन परेशान किया जाता है। उनसे काम के लिए पैसे की मांग की जाती है। किसानों ने प्रशासन को बताया, पड़ोसी खेत के किसानों के पैसे खाते में आए और पटवारी का चहेता है, उसका खास है, और मेरे खेत की पूरी फसल बर्बाद हो गई, लेकिन मेरे खाते में 1 रुपया तक नहीं आया। किसानों ने आधे घंटे तक रोड जाम किया। कलेक्ट्रेट के बाहर आवागमन बाधित हुआ। बाद में एडीएम ने किसानों से चर्चा कर 15 दिनों में पुनः सर्वे करवाने का भरोसा दिलाया और धरना समाप्त करवाया। मैडम, मुआवजा लिस्ट जो आई जितने भी किसानों की, सीएम साहब ने बोला था कि जितने भी किसानों के पात्र जो होंगे, जिनके ओलावृष्टि हुई, उनकी लिस्ट पंचायत पे चस्पा होगी, लेकिन वो भी हुई क्या? नहीं यहाँ से मिली हमको लिस्ट, वो लगा देता है। किसानों को भी पैसा मिलता है, 430 किसानों को नहीं मिलता। गाँव में कहीं अभी मालूम नहीं पड़ती मैडम, अगर लिस्ट लीक नहीं हुई थी तो अब आज तक भी मालूम नहीं पड़ती। मैडम, जो ड्रम्स में है 2 बंदे, उनको बिठाकर उनके हिसाब से गाइडलाइन बनाकर कुछ किसानों के पैसे आए, और ऐसा भी नहीं बेटा। लेकिन मेरा 2 मिनट चुप, एक किसान जो है जिसकी चारों तरफ जमीन, चारों तरफ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उसके चारों अकाउंट में पेमेंट आया है, जबकि उसके चारों तरफ खेत है। और जो ऐसे किसान है, बताया पैसे कितने किसान है जिसके उससे 5 लाख उसका अकाउंट में पैसा नहीं आया, तो पटवारी का भेदभाव कौन तरीका नहीं करता है। वो भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि नामांकन की पेमेंट अलग मांगता है और पार्टी बनाकर रखे हैं। तो हमने उस आवेदन में लिख रखा है, पूरा लिख रखा है। मैडम, इन लोगों को हमारा मैडम आप आए थे। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को होगा। जिला न्यायालय परिसर के अलावा जावरा, आलोट, सालाना में भी तहसील स्तर पर लोक अदालत लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अरुण श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया, नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के अलावा नगर निगम, बैंक, बीएसएनएल के वसूली प्रकरणों को भी समझौते के तहत निराकरण किया जाएगा। वहीं 5 से 10 साल पुराने समझौते वाले प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दिनांक 12 मार्च 2022 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन जिला न्यायालय रतलाम के साथ साथ तहसील न्यायालय आलोट, जावरा और सैलाना में भी किया जाएगा। इस लोक अदालत में न्यायालय के समक्ष विचाराधीन सभी प्रकार के शमनीय प्रकरणों में आपसी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा इस लोक अदालत में सभी अन्य विभागों के प्री लिटिगेशन प्रकरण भी राजीनामा के आधार पर निराकृत किए जाएंगे। जैसे नगर निगम के जितने भी संपत्ति कर से संबंधित या जल कर से संबंधित मामले हैं, वे सब इसमें सुनवाई में लिए जाएंगे। बैंकों के जितने भी रिकवरी के प्रकरण हैं, वो इसमें सुनवाई में लिए जाएंगे। इसके अलावा बीएसएनएल और अन्य कंपनी के भी जो वसूली के मामले हैं, इस लोक अदालत में सुनवाई में लिए जाएंगे। और प्रायः सभी कंपनियां और नगर निगम, ये जितने भी इनके वसूली के मामले हैं, उनमें शासन के निर्देशानुसार छूट प्रदान करती हैं। इस छूट का लाभ भी इस लोक अदालत में मिलेगा। इसलिए मैं अरुण श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम शहर के सभी नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि आगामी 12 मार्च को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कराकर शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट का लाभ उठाएं। इसके अलावा सर, जो कि 5 साल या जो भी 10 वर्ष पूर्व जो कि प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर भी कुछ इस पर लोक अदालत में उनको भी लिया जाएगा। 5 साल और 10 साल से पुराने प्रकरण भी जो शमनीय प्रकरण हैं, जिनमें राजीनामा किया जा सकता है, निश्चित रूप से वे भी सुनवाई में लिए जाएंगे और उनका भी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जाएगा। मैं यहाँ यह बात विशेष तौर पे उल्लेख करना चाहता हूँ कि लोक अदालत के माध्यम से यदि आप अपना प्रकरण का निराकरण करवाते हैं तो उस मामले में कोई अपील नहीं होती। पक्षकारों ने जितनी भी कोर्ट फीस दी होती है वो वापस हो जाती है और पक्षकारों के मध्य मधुर संबंध स्थापित होते हैं। सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को मुक्त कराने का जिला प्रशासन ने अभियान चला रखा है। अभियान के तहत नगर निगम ने मंगलवार को कार्रवाई जारी रखी। निगम का दल प्रताप नगर स्थित ओवरब्रिज के नीचे रेलवे क्रॉसिंग के समीप सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर किए जा रहे कारोबार और रहवासी मकानों को सख्ती से निगम ने तोड़ दिया।
अतिक्रमण हटाने निगम अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा था। आप देख रहे हैं अंबर टाइम।